तो जानकारी सबसे पहले आपको अजमेर से दे देते हैं, जहां अजमेर में लव जिहाद के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने बाजार बंद कर दिया है और इसे लेकर के आज हिंदू संगठन की बैठक भी होने वाली है। लव जिहाद मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये पूरा मामला तब शुरू होता है जब जानकारी मिलती है कि विजयनगर इलाके में करीब 30 नाबालिग हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने की साजिश रची जा रही थी और पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही इसमें पूर्व पार्षद का नाम भी सामने आ रहा है। राजस्थान की पुलिस थाने में इन लोगों से पूछताछ कर रही है, जानकारी जुटा रही है कि आखिरकार किस तरीके से ये पूरा जाल बिछाया जा रहा था। इस पूरे मामले में जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। इस मामले पर बाजार बंद हैं, कल शाम को बाजार बंद किए गए, 48 घंटे अभी तक पूरे हो चुके हैं। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है और हिंदू संगठन की बैठक भी है और फैसला भी होगा कि जितने बाजार है सबको बंद किया जाए और बड़ा आंदोलन हो सकता है। तो ये पूरा खेल कैसे चल रहा था, सबसे पहले आपको वो बताते हो। जो बड़े सवाल है वो भी आप समझिएगा, क्योंकि इस ट्रैप में और भी बच्चियां फंसी है, ये सबसे बड़ा सवाल है और ये रिपब्लिक भारत पूछ रहा है। अब इस मामले में और कितने दरिंदे हैं ये भी हम जानना चाहते हैं। क्या ये कांड भी 1992 के कांड जैसा बड़ा है, ये भी पता चलना चाहिए। और बच्चों से हैवानियत करने वाले किस मानसिकता के हैं, ये भी जानकारी मिलनी चाहिए। इस कांड के 2 नाबालिग आरोपी भी बताए जा रहे हैं और नाबालिगों में ऐसी घिनौनी सोच आखिरकार भर कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो बच्चे अभी तक बड़े नहीं हुए उन्हें यह सब कुछ सिखाया कैसे जा रहा है। क्या आरोपियों के पीछे बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि पूर्व पार्षद का नाम निकल करके सामने आ रहा है। और इन आरोपियों की फंडिंग कौन करता था इन लड़कियों को फंसाने के लिए, लव जिहाद में फंसाने के लिए। जो बच्चियां छोटी है उन्हें किस तरीके से फंसाया जाता था। अब जिहादी सोच के खिलाफ विजयनगर में हिंदुओं का गुस्सा भी काफी बढ़ गया है। यह गुस्सा अब इतना बढ़ चुका है कि वहां के स्थानीय हिंदू उबाल और नाराजगी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि खत्म नहीं हो रहा है। और अब जिहादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग भी की जा रही है। पूरी रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार किस तरीके से अजमेर में यह बवाल बरपा है। पूरे अजमेर से इन दिनों ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सड़क से लेकर कोर्ट की चौखट तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। ये नाराजगी और प्रदर्शन उन हिंदू बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए है जिन्हें कुछ कट्टरपंथियों ने अपनी जिहादी साजिश का शिकार बनाया। अजमेर के विजयनगर में गैंगरेप जिहादियों की फांसी की मांग को लेकर पूरे इलाके को बंद रखा गया। सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतरे हिंदुओं ने जमकर प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला और नारेबाजी कर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उनको फांसी देने की मांग की। हमारी मांग है अपराधियों को सजा होनी चाहिए। नाबालिग बालिकाओं के साथ जो कुकृत्य किया गया है उनके विरुद्ध हम ये मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उनको सजा दिलाने के लिए। आरोपियों को फांसी दो, हमें यही चाहिए। गिरफ्तार हो चुके हैं, जो नहीं हुए उनको गिरफ्तार हो और सबके फांसी हो और इनके मकानों पर सबकी बुलडोजर चले। हिंदू नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की और अब तक हिंदू बच्चियों से गैंगरेप और जिहाद के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपी समुदाय विशेष से आते हैं, जिन पर 30 से 35 हिंदू लड़कियों के साथ यौन शोषण के बाद ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने अभी तक 5 बच्चियों के बयान दर्ज किए हैं। सभी आरोपी वेल्डिंग, पेंट और फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। एक भी आरोपी स्कूल में नहीं पढ़ता है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से महंगे फोन, बड़ी गाड़ियां बरामद हुई हैं। वहीं इस पूरे खेल में पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी का भी नाम सामने आया है। पुलिस अब हकीम कुरैशी से पूछताछ कर रही है। अभी तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन विजयनगर थाने में जब हमारी बातचीत हुई सीओ सज्जन सिंह से, उनका ये कहना कि इस घटना में एक आरोपी जिसका नाम सामने आया उससे पूछताछ की जा रही है। आरोपी पूर्व पार्षद जिसका नाम हकीम कुरैशी है। हकीम कुरैशी का नाम सामने आने के बाद सवाल अब ये खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इस पूरे घटना में मास्टरमाइंड कोई और है। 10 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें से 7 बालिग हैं और 3 नाबालिग हैं। उन अपराधियों से जिस जिस स्थान की हमें तस्दीक करवानी थी उन तस्दीक हो चुके कई स्थानों की। हम इस हर पहलू पर जहां पर ये लग सकता है कि इसका चयन कहां तक जारी है, वो अंतिम परिणति तक पहुंचाने के लिए जो जो हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है और जो हम ला सकते हैं उसका प्रयास किया जा रहा है। राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार है। कोई भी दोषी और इस तरह की जो धमकाने की,
धर्म परिवर्तन करवाने की, इस तरह की जो भी अगर कोई किसी ने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं, वो चाहे भले हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के चला रहा हो। बच्चियों को प्यार के जाल में फंसाने, उनका शारीरिक शोषण करने और धर्मांतरण का दबाव बनाने की साजिश के तार अब विदेश से जुड़ रहे हैं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों और पीड़ित बच्चियों ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला है। बच्चियों के मुताबिक उनकी बोली लगती थी। 10 से 15 मुस्लिम युवकों का गिरोह ब्लैकमेल करता था। नाबालिग हिंदू लड़कियों के रेट भी तय किए गए थे। दलित लड़की फंसाने पर 10 लाख, ब्राह्मण लड़की फंसाने पर 20 लाख मिलते थे। आरोपी नाबालिग लड़कियों को घुमाते थे तो उन बच्चियों ने बताया कि आरोपी उनके सामने पैसे की बात भी करते थे। जो ब्राह्मण लड़की है उसकी बोली 20 लाख रुपए, जो दलित लड़की है उसकी बोली 10 लाख रुपए में। इस तरह की बातें भी अब सामने आ रही है। यही नहीं, पुलिस अब उन बच्चियों से पूछताछ करके इस बारे में भी बड़ा खुलासा करेगी कि आखिर इस रेट को बताने का आरोपियों का मकसद क्या था। हिंदू लड़कियों को फंसाने की साजिश बहुत सोच समझकर रची गई। कट्टरपंथियों ने एक ही स्कूल की छात्राओं को निशाना बनाया। उन्हें बहला फुसलाकर एक कैफे में बुलाया जाता था, फिर उनके साथ की जाती थी अश्लील हरकत। ये घटना आज से 33 साल पहले अजमेर में हुए कांड की याद दिला रही है और इसीलिए लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 30 से ज्यादा लड़कियों से धोखाधड़ी की गई है। रेट फिक्स किए जा रहे थे कि अगर दलित लड़की है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे और ब्राह्मण लड़की को फंसाया गया है तो 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब इस सब के पीछे आखिरकार कौन है, सरगना कौन है, ये सवाल। ये वो चेहरे हैं जो ये पूरा खेल रच रहे थे। इनका नाम रेहान, सोहेल, लुकमान, अरमान, साहिल और इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इन सबसे पूछताछ हो रही है कि आखिरकार इस पूरी गैंग को पैसे कौन देता था, किस तरीके से फंडिंग की जाती थी। जो 33 साल पहले अजमेर में हुआ था, क्यों उसे दोहराने की कोशिश की जा रही थी। और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी सागर लगातार बने हुए हैं। सागर का रुख करेंगे। सागर, जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन पुलिस को अभी तक कितनी सफलता मिली है? आप पुलिस स्टेशन के बाहर ही मौजूद हैं। जरा पूछिएगा कि क्या 10 लोगों के अलावा भी कोई और गैंग है जो इन्हें पैसे दे रहा था? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल अगर हम बात करें तो इस मामले में बड़ा एक्शन तो लिया जा रहा है, लेकिन अभी लोगों का यह कहना कि कार्रवाई जो हो रही है उससे संतुष्ट हो नहीं है। इस समय देखिए विजयनगर थाने के बाहर ही हम खड़े हैं। अभी भी इस थाने के अंदर पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी, जिससे पूछताछ लगातार जारी है, क्योंकि हकीम कुरैशी कहा जा रहा है उसका कनेक्शन जो है आरोपियों से कहीं गहरा हो सकता है। लोग ये भी बता रहे हैं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं 10, हो सकता है कि उन्हें फंडिंग भी यही मुहैया करा रहा हो। इसीलिए पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर पूर्व पार्षद का जो नाम सामने आया, ऐसा तो नहीं कि इसके कनेक्शन में कोई और था, कोई विदेशी ताकतें थी जो लगातार कह रही थी कि हाँ अजमेर में इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। क्योंकि आज सुबह जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो बच्चियां हैं उनकी कॉपियों में, उनकी किताबों में कई जगहों पर कमला लिखा हुआ है और जो है वो कलमा जो है पढ़ा करती थी। कलमा उन्हें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। आरोपी जो है लगातार उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहे थे, ब्लैकमेल करते थे उनके साथ यौन शोषण करने के बाद। और यही नहीं, आरोपी जो है ये भी कहते थे कि इस वीडियो को और हम आपको ब्लैकमेल करना छोड़ देंगे अगर आप और लड़कियों को फंसाओगी हमारे जाल में। इसलिए देखिए अभी तक केवल 5 लड़कियों का नाम सामने आया, लेकिन अब जो है आगे अगर खुलासा हुआ तो देखिए 30 से 35 नाम अभी सामने आ सकते हैं। और वो कौन कौन से नाम है देखिए, ये जो है अब कहा जा रहा है कि इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कि इसलिए भी इस पूरे मामले पर सभी की नजर है, क्योंकि अजमेर जो है 1992 में जो घटना हुई थी, जिस तरह से लड़कियों का रेप किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया और कई लोगों ने एक साथ देखिए उनका जो रेप किया, उसी तरह से इसके भी तार मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। मीनाक्षी, आज भी विजयनगर में 1-2 जगहों पर देखिए बाजार बंद है। आज 48 घंटे का शाम को देखने को मिल ही रहा है और उसके साथ सागर ये भी देखने को मिल रहा है कि वहां के लोगों में खासी नाराजगी है।